हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्तुति है और आज मैं हिंदी में व्लॉग करूँगी। आपने मुझे इंग्लिश में व्लॉग करते हुए देखा होगा, पर आज कुछ नया ट्राई करने के लिए और अपने एक लॉयल सब्सक्राइबर की बात सुनने के लिए मैं आज पूरा व्लॉग हिंदी में करूँगी। सबसे पहले तो मैं एड्रेस करना चाहूँगी कि मैं हिंदी ज़्यादा क्यों नहीं बोलती हूँ। द रियल आंसर इज़ मुझे शर्म आती है। मैं 10 साल से ज़्यादा इंडिया से बाहर रही हूँ। मुझे हिंदी बोलते टाइम उतना ही वल्नरेबल फ़ील होता है जितना लोगों को नेकेड होते टाइम फ़ील होता है। इसलिए मैं हिंदी सिर्फ अपने पेरेंट्स या अपने दिल के बहुत पास वाले लोगों से हिंदी बोल पाती हूँ। पर आज मैं कोशिश करूँगी, चाहे लाइव ना सही, वॉइस ओवर के रूप में स्क्रिप्ट बनाकर मैं आज पूरा ब्लॉग हिंदी में करने की कोशिश करूँगी। तो आज मैं सबसे पहले अपना दिन शुरू कर रही हूँ थोड़ी राइटिंग करके। मैं रोज़ सुबह ये करती हूँ, चाहे मैं ग्रैटिट्यूड करूँ, चाहे मैं टू डू लिस्ट बनाऊँ, चाहे मैं बस अपने ख्यालों के बारे में लिखूँ। मुझे लगता है अपने आप से बात करना और अपने थॉट्स को पेपर, पेन, बुक में लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाय द वे, मैं पूरी हिंदी नहीं बोलूँगी, मैं बीच में इंग्लिश वर्ड्स भी बोलूँगी बिकॉज़ मैं वो NRI, ABCD, फ्लाइट अटेंडेंट वाली हिंदी ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ जिससे मैं फेक लगूँ। आशा करती हूँ आपको मैं NRI ना लगूँ और इंडियन ही लगूँ, जो कि मैं हूँ। मेरा पासपोर्ट और आधार अभी तक मेरे साथ है। एंड वो देखो, फिर से एक इंग्लिश वर्ड आ गया। हो सकता है पंजाबी भी आ जाए क्योंकि मैं हूँ पंजाब से, तो मेरी हिंदी पंजाबी जैसी हो सकती है। तो राइटिंग करने के बाद मैं निकल गई थोड़ा बाहर। मैं बेसिकली अपना ये न्यू एम्ब्रॉयडरी बैग जो मैंने खुद बनाया है उसे मॉडल करना चाहती थी एक रील के लिए, और मैं वो करने के बाद घर आ गई। मैंने थोड़ा काम किया। मेरा मेन गोल बाहर जाने का सिर्फ वो एम्ब्रॉयडरी था, और मुझे दिन में एक बार घर से बाहर निकलना तो अच्छा लगता ही है। मैं अपने आप को समझाती हूँ कि मैं पैसे बचाने के लिए उतना कैफ़ेज़ में ना जाऊँ, पर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, इसलिए मैं चायोस हो गई। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये नई प्यारी सी ड्रेस जो मैंने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, सरोजनी गई थी तो वहाँ से ली थी घर पहनने के लिए, मैंने डिसाइड किया मैं आज वो पहनूं। मुझे लगता है मैं ड्रेसेस स्पेशल ओकेजन्स के लिए बचा के रखती हूँ, पर मैं अपनी फेमिनिन साइड से इन टच में रहना चाहती हूँ जब मैं अकेली भी हूँ। इसलिए आज मैंने ये ड्रेस पहनकर प्यारा सा अच्छा सा कुछ करने का सोचा, और मैंने अपने बाल सुखाए और अपने कर्ल्स को थोड़ा स्क्रंच किया, और फिर मैं दोबारा से लिखने बैठ गई। आपने देखा होगा मुझे लिखना बहुत पसंद है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं राइटर बन जाऊँ। मुझे पता नहीं है वो हो पाएगा कि नहीं, मेरे में टैलेंट है कि नहीं, पर और ये बहुत मुश्किल काम भी है। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपकी इनकरेजमेंट और आपके मुझे देखते रहने से मुझे कंटेंट क्रिएशन में और इनकरेजमेंट मिलेगी, जिससे शायद मैं और राइटिंग कर सकूं और एक दिन शायद अपनी बुक भी लिख सकूं, क्या पता क्या हो। तो ये मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ शायद इस व्लॉग के थ्रू। पर हाँ, ये करने के बाद मैंने आज घर पे एट होम मैनिक्योर के लिए एक लेडी बुलाई थी। मुझे कल एक फ्रेंड से बात करके रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने प्रिविलेज को यूज़ नहीं करती और प्रिविलेज्ड होने के बारे में गिल्टी फील करती हूँ। तो मुझे लगता है वो गलत है। मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लस मैं दिल्ली में हूँ जहाँ बहुत गर्मी है, तो मैं बाहर नहीं जा सकती, तो मैं ये येस मैडम वाली सर्विस ट्राई करना चाहती थी। ये लेडी बहुत स्वीट थी, वो मेरे घर टाइम पे पहुँच गई। जिस टाइम पे मैंने ऐप पे उसे बुलाया था वो आ गई। मुझे इन लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, ब्लिंकिट, येस मैडम, अर्बन कंपनी, जो इतनी गर्मी में भी लोगों के घर आके उनके लिए काम करते हैं। मुझे लगता है हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। इनसे सीखने की वजह से मैं आजकल मेट्रो ले पाती हूँ और गर्मी होने के बावजूद जिम जा पाती हूँ। ये लोग मेरी इंस्पिरेशन है। अगर ये इतनी गर्मी में चीज़ें अचीव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जब वो लेडी चली गई, मैंने जो पोहा बनाने को रखा था शाम के लिए वो बनाया। ये
आलू मैं चेक कर रही हूँ कि वो अच्छे से हुआ है कि नहीं, जो उस टाइम तक तो नहीं हुआ था पर इवेंचुअली हो गया। मुझे पोहा बहुत पसंद है, मुझे लगता है वो बहुत अंडररेटेड है, उसको पता नहीं क्यों इतनी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है। आई थिंक वो एक बहुत कंफर्टिंग डिश है जो बहुत बहुत टेस्टी भी बनती है अगर आप मिर्ची डालो और नींबू भी डालो और वो सब करो। तो बस मैं उस लेडी के मैनिक्योर पेडिक्योर के बाद ये पोहा बनाने बैठ गई। और ये हो गया मेरा पोहा तैयार। मैं इसे खाने बैठ गई थोड़े काम के साथ। मैंने ये कोशिश की कि मैं थोड़ा डिफरेंट क्यूट एस्थेटिक एंगल दे सकूं अपने वाज के साथ, अपने पानी के जग के साथ। मैंने एक एस्थेटिक शॉट लेने की कोशिश की बट क्लियरली वो सक्सेसफुल उतना नहीं नज़र आ रहा है, तो मैंने ये बंद कर दिया। उसके बाद मैं नीचे चली गई एक आइसक्रीम खाने, जैसे कि मैंने कहा था बहुत गर्मी है, तो मैं हमारे पास वाली किराने की दुकान से आइसक्रीम लेने गई और उस आइसक्रीम को बर्न करने के लिए मैं थोड़ी देर बाद जिम भी चली गई। जैसे कि मैंने कहा, मैं जिम की मोटिवेशन ब्लिंकिट और वर्किंग क्लास लोगों से लेती हूँ। पसीना तो बहुत आया पर मुझे लगता है वर्कआउट बहुत इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल हेल्थ के लिए ही नहीं, सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए। मुझे अपने ब्रेन में दिन रात का फ़र्क फ़ील होता है जब जिम जाने से पहले और जिम जाने के बाद। मुझे लगता है मेरे ब्रेन में एक सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और सब अच्छी चीज़ों का फवारा फूट गया है और वो फीलिंग को चेज़ करने मैं जिम जाती हूँ। ये दो मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेज हैं कार्डियो करने के सिवाय। और ये शुरू हो गया है मेरे अगले दिन का व्लॉग। मैं आजकल, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मुझे लगता है मेरे यूएस और बाहर रहने की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा खाना बनाना आ गया है और मेरा कुकिंग के साथ रिलेशनशिप हील हो गया है, जो हर इंडियन लड़की का, हर देसी लड़की का कुकिंग को लेके एक बड़ा अजीब रिश्ता होता है। और अगर तुम अपने साथ रहो तो तुम उसको रीडिफाइन कर सकते हो एज लेस ऑफ किसी और के लिए, पर मोर लाइक अपने आप को न्यूट्रिशियस अच्छा अच्छा खाना देने के लिए। तो आज रेसिपी जो मैं ट्राई कर रही थी, जो कि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, वो है बीट रूट पास्ता। मुझे पास्ता उतना ख़ास पसंद नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा उसको टॉपिंग्स के साथ एनहेंस करने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे लगता है बाहर का खाना खाना भी बहुत अच्छी बात नहीं है रोज़ रोज़। और मेरा मन चले तो मैं रोज़ पॉपॉयज़ फ्राइड चिकन खाऊं, पर ये पास्ता यूज़ करने के लिए कह लो या कुछ नया ट्राई करने के लिए कह लो, आज फाइनली मैंने ये पास्ता बनाया। तो मैंने बीट चुकंदर को मैश किया थोड़े से चीज़ के साथ, थोड़े ऑलिव ऑयल के साथ और थोड़े से क्या कहते हैं उसे, थोड़े से लहसुन के साथ, और इसका कलर बहुत ही प्यारा निकला। और बस उस तो ये है वो प्यारा कलर जिसकी वजह से मुझे ये पास्ता बहुत अच्छा लगा। चुकंदर का कलर कितना अच्छा होता है और अगर आप उसमें योगर्ट या चीज़ डालते हो वो और भी प्यारा हो जाता है, वो पिंक जैसा हो जाता है, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। मैं वैसे भी कह रही हूँ, मैं अपनी फेमिनिन एनर्जी से टच में रहना चाहती हूँ, तो पिंक पास्ता, पिंक बीट रूट से बनी हुई रेसिपीज़ को आप बहुत देखोगे इस ब्लॉग पे।
और ये हो गया मेरा दिन में एक बार कैफ़े और घर से बाहर निकलने का शौक। मैं मेट्रो में गई तो मैं आपको अपना पसीना दिखा रही थी। मुझे लगता है जैसे कि वो एक अचीवमेंट है। और ये मैं बुक पढ़ रही हूँ CBT पे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये मैं हूँ बाय द वे। ये फ़ोटो मेरे 10th की है जो आज का बुक मार्क बनेगा। मुझे थेरेपी रिलेटेड बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। मेरी मानसिक हालत ये पढ़े बिना खास ठीक नहीं रहती। मेरा ब्रेन वैसा है कि अगर उसको खुराक नहीं दोगे अच्छी अच्छी इन द फॉर्म ऑफ थेरेपी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बाहर जाना, बेसिकली मेरा मन ऐसा है कि वो कहता है अगर मेरा ख्याल नहीं रखोगे और मुझे घुमाओगे फिराओगे नहीं, मैं बहुत तंग करूँगा। और मेरा ब्रेन मुझे अटैक करना शुरू कर देता है कभी कभी। और ये आ गई मेरी कॉफ़ी और मेरा मफ़िन, जो खाकर मैंने अपना वंस अ डे बाहर जाने का शौक़ पूरा किया। उसके बाद मैं आ गई वापस मेट्रो में। पसीना तो बहुत आया, पर मुझे लगता है आप रियल देसी नहीं हो अगर आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग अपने स्पाइस टॉलरेंस का शो ऑफ मार के अपने आप को देसी दिखाते हैं, पर मुझे एक एपिफनी हुई कि हमें अपने हीट टॉलरेंस को भी बढ़ाना चाहिए। घर आके मैं काम करना शुरू हो गई। घर पे काम अच्छा होता है, पर दिन में एक बार बाहर भी हो आना चाहिए। और फिर मैं चली गई दोबारा से जिम। ये एंगल ज़्यादा फ्लैटरिंग नहीं है मेरे लिए, पर मैं दिखाना चाहती थी कि कैसे मैं स्ट्रगल करती हूँ। मैं टावल लेके जाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पर इसके बिना मेरी मेंटल हेल्थ और इसके साथ मेरी मेंटल हेल्थ बहुत बेटर रहती है। चाहे मैं थोड़ी देर के लिए इंक्लाइन वॉक पे ही हूँ ट्रेडमिल पे, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और ऑब्वियसली जो फिज़िकल फिटनेस वाले फ़ायदे हैं वो तो सबको पता है। यहाँ से आते ही मैंने वाटरमेलन खाया। मुझे लगा वो इनफ होगा, पर 12 बजे के करीब मुझे फिर भूख लग गई और मैं नीचे चली गई अपना ऑर्डर पिकअप करने। जैसे कि मैंने कहा, मुझे पॉपॉयज़ चिकन बहुत पसंद है, पर वो बंद हो चुका था। और फिर मैंने ये हाफ ऑफ पे बाप ऑफ रोल्स मंगवाया, जो कहते हैं कि वो रोल्स के बाप हैं। बाप तो पता नहीं, पर रोल काफ़ी डिसेंट था, जिसको मैंने अपने ये वॉल एस्थेटिक वॉल के व्यू से एंजॉय किया। होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझे आर्ट करते हुए, कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हुए और बस लाइफ जीते हुए देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।